नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं हमारा रोजाना का कार्यक्रम देश दुनिया और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रजवी सर। सर आपका स्वागत है। नमस्कार। आशुतोष राणा की चंद लाइनें हैं कि एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम कहाँ का ढोंगी है? क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है? जी वाह हाँ। वाह वाह। देश में आजकल जगहों के नाम बदले जा रहे हैं, कहीं बुलडोजर चल रहा है, कोई मस्जिद में बम रख रहा है, कोई मूर्ति तोड़ रहा है, कोई संभल में लाठी लेके आरएसएस के कार्यकर्ता चल रहे हैं। तो देश में आजकल यही चल रहा है और कल 12 बजे वक्फ बिल संसद के पटल पर रखा जाएगा। अमित शाह जी ने इसकी घोषणा कर दी है। तो आज का जो पहला मुद्दा है, सर, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, धामी जी अपने मुख्यमंत्री हैं, अपने लखनऊ सिटी से ही पढ़ के गए हैं। जी जी, यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी जी, में रहे, पढ़े लीडर हैं रहे वो। हैं। तो अब उन्होंने भी अपना नाम उस हिंदू राष्ट्र वाले में लिखवाने के लिए 15 जगहों के नाम बदल दिए हैं। जी जी। ये देश में चल क्या रहा है? नाम बदलने से होता क्या है, सर? देखिए, ये एक पहले, बहुत पहले जब कांग्रेस की हुकूमत हुआ करती थी, जी। तो उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी जी, हम्म। तब इतना बीजेपी और संघ का खुल के वो नहीं होता था हम्म। कांग्रेस के दौर में। हम्म। तो जब भी अल्पसंख्यकों के लिए कोई स्कीम कांग्रेस की तरफ से लागू होती थी, हम्म। तो मैं पढ़ता था कि बॉटम में बहुत बड़ी खबर छपती थी, कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति अपना रही, हम्म। हम्म। अल्पसंख्यकों के लिए तुष्टीकरण की। जी। और अडवाणी जी इसी पर निगाह ही रखते थे। उनका जब भी बयान आता था तो मैं देखता था कि बॉटम में 4 कॉलम 5 कॉलम खबर हम्म। अडवाणी जी की ही लगी। तो मैं मतलब उतना ज़्यादा नफरती सियासत को नहीं समझता था। जी। तो मैं ये पढ़ता था कि यार ये हर मामले में तुष्टीकरण की नीति। तो मैं सोचता था कि जैसे सब रह रहे हैं, सब मुसलमान भी रह रहे हैं भाई, यहाँ पर कोई भेदभाव इतना नहीं है। जी। लेकिन उनकी उनके बयान और उसको पढ़ करके मुझे लगता था कि ये क्यों कहते हैं हम्म। तुष्टीकरण की नीति, क्या मतलब है? कुछ हम्म। भी है, मान लीजिए कांग्रेस ने कर दिया, हम्म। दलितों के लिए हुआ, ये हुआ, आज भी हो रहा है। जी। आज आप वही तुष्टीकरण की नीति अपना गल्ला बांट करके और पैसा बांट करके कर रहे हैं। हम्म। तुष्टीकरण का मतलब ये कि जिससे आपको लाभ है आप उसकी तुष्टि करते रहिए। तो आज जो ये नाम है, जी। जहाँ जहाँ मुसलमानों का नाम है, अब आप देखिए कि धर्म परिवर्तन, हम्म। हमारा नाम, अगर हम पता चला कि हमारा नाम था इकराम, जी। तो हम बन गए इस्माइल, तो हम बन गए, अब धर्म परिवर्तन करके हिंदू में हम्म। राम प्रकाश बन गए, हम्म। अशोक कुमार बन अखिलेश गए। यादव ने तो बहुत अच्छा तंज कसा है कि हाँ उत्तर प्रदेश टू कर दे, उत्तराखंड का नाम बदल हाँ के। हाँ। और दूसरी चीज़ ये है कि अब ये जैसे वहाँ पर उत्तराखंड में मतलब एक दर्जन से ज़्यादा जगहों पंद्रह का नाम, पंद्रह 15 जगहों जगहों का नाम बदला है, और जितने भी सब मुस्लिम नाम थे, हम्म। तो ऐसे अब जगहों के नाम का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। हम्म। खैर वो नाम जो मुसलमान का था वहाँ पर कोई ऐसा नाम दे दिया गया है जो हम्म। हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ हम्म। किसी देवी देवता का नाम है, या महापुरुष का नाम है, या उस तरह का नाम है, जिससे वो एक तरीके की वहाँ पे ये संकेत देने लगा कि तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। सर, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रम्प, अपने मोदी जी के परम मित्र बताए जाते हैं, हार्वी मोदी किए थे। और कल से टैरिफ भी लग रहा है भारत पे, अभी तक इसमें कोई मुरव्वत नहीं हुई है। तो जैसे मोदी जी ने अपना 2050 तक का रहने का उन्होंने अपना इरादा बनाया, वन नेशन वन इलेक्शन का, या संविधान बदलने की बात लोकसभा चुनाव के दौरान चली थी। कई नेताओं ने, जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह जी कह ही चुके हैं कि नरेंद्र मोदी जी 2029 के चुनाव में भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने, चूंकि अमेरिका के संविधान के मुताबिक वहां कोई 2 बार से ज्यादा नहीं बन सकता है राष्ट्रपति, तो एक इंटरव्यू के दौरान ट्रम्प ने कहा कि मैं भाई तीसरी बार भी बनूंगा, क्योंकि वहां का अमेरिका के संविधान में 22वें संशोधन में कहा गया है कि संविधान किसी भी शख्स को तीसरा कार्यकाल नहीं देगा। हम्म। इस पे क्या कहेंगे? क्या उनकी कोई मोदी से बातचीत हुई है क्या? वो भी ये कुर्सी के देखिए, भूखे? ये खबर पढ़ करके मैं भी बड़ी हैरत में था जी। कि अगर कोशिश की जाए तो तीसरी बार भी हो सकता है। यहाँ तो मोदी जी ने ये संदेश, ये मैसेज देने की कोशिश की है अपने जी। काम से, अपने अंदाज से, अपने तेवर से, कि मैं अब आजीवन रहना चाहता हूँ। हम्म। हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन इसीलिए वो चाहते हैं। आजीवन। हम्म। सब, और यही बात भी थी कि जब लोकसभा इलेक्शन में कहा जा रहा था कि अब की बार 400 के पार, हम्म। कि यानी अगर वो हो जाता है तो वो संविधान में वो संशोधन कर ले जाएंगे जिसके तहत एक बार प्रधानमंत्री चाहे तो कंटिन्यू कर सकता है।
इस ला तरह रहे के कुछ देशों में भी इधर शुरू हुआ, जैसे नेपाल में राजशाही की हाँ वापसी का हाँ मामला शुरू हो हाँ गया, ब्राजील है, हाँ थाईलैंड में भी ऐसे चल रहा है। मतलब हम हिटलर के युग में जा रहे हैं, मुसोलिनी के युग हाँ। में जा तो रहे हैं। हमें लगता है कि ट्रम्प को अपने दोस्त मोदी जी से हम्म। कुछ इंस्पायरेशन मिली, कुछ जो प्रेरणा अभी मिली मोदी जी उनको। गए थे ही ट्रम्प से हाँ, मिलने। तो उनको लगा कि भाई मोदी जी तीसरा टर्म बड़े शानदार तरीके से इंडिया में हाँ, काट तो रहे दोस्त हैं। ने क्या, खरबूजे को देख के खरबूजे में हाँ, रंग तो मैं बदला। क्यों नहीं कर सकता हूँ। हम्म। अब ट्रम्प ने गेम क्या खेला, देखिए क्या हम्म। कैसे कह रहे हैं, हम्म। जो एक इंटरव्यू में, एक मीडिया के हम्म। इंटरव्यू उसमें हम्म। इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा है कि ये मुमकिन हो सकता है, हाँ मैं सारी जिंदगी चाहूँ तो काम कर सकता हूँ। हाँ उसने पूछा कैसे, हाँ कहला ये ऐसे है कि संविधान में तो है नहीं, हमारे हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में कि 2 बार से ज्यादा हो, हाँ लेकिन अगर हम डिप्टी उपराष्ट्रपति बने हाँ और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बने और वो उससे कह के इस्तीफा दिला दूं, हाँ तो मैं उसकी जगह जो है सक्सेसर के तौर पर, उत्तराधिकारी के तौर पर तीसरी बार भी राष्ट्रपति हाँ। बन और चूंकि सकता हूँ। वहाँ संविधान में संशोधन इतना आसान नहीं है, 50 राज हैं, दो तिहाई हाँ, अरे चाहिए, वाह, 50 आ सीनेट में जाए। होना चाहिए। अब पूरा आपका काबिज तो है आप उस पर, लेकिन हम्म। आपका जो है वहाँ पर बहुमत नहीं है। वही मोदी जी वाला हाल है। मोदी जी वाला। सर, कल लोकसभा में 12 बजे वक्फ बिल संशोधन बिल कल पेश होगा। अमित शाह जी ने पूरा डंका लंका बजा रखा है कि कल नहीं, पेश करा ही देंगे चाहे जो होगा। और कल से इस सरकार की हमें लग रहा है 11 साल में पहली बार किस्मत आजमाइश भी देखी जाएगी। अब नीतीश और नायडू के ऊपर सब कुछ है। अब नीतीश के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने 3 संशोधन विधेयक भेजे हैं, विधेयक में 3 संशोधन का तरीका बताया है। अगर वो तीनों चीजें मान ली गई तब तो वो वैसे भी डस्टबिन में डालने बराबर हो जाएगा, कूड़ेदान में। क्या कहेंगे वक्त बिल पर? तो देखिए वक्त बिल पर आपने कौरमेल जी इससे पहले भी चर्चा की थी, जिसमें मैंने कहा था जी। कि ये बिल जो है क्यों लाया जा रहा है, काहे लाया जा रहा है, ये तो भीतर की बात है। हम्म। लेकिन बिल से जितना ज़्यादा तुष्टीकरण हो रहा है हिंदुओं का, कि मुसलमानों को सताने की जो हम्म। कार्रवाई चल रही है, हम्म। वक्त ख़त्म हो जाएगा तो मुसलमान की पहचान और कम हो जाएगी। हम्म। तो ले दे करके वोट की राजनीति है। हम्म। और ये नायडू का भी वोटर मुस्लिम है हम्म। और नीतीश नीतीश का का भी भी है। वोटर मुस्लिम और है। बिहार में तो चुनाव आने अब वाला है। वोट यहाँ फंसी है, तो अब हम्म। ये कहा जा रहा है कि नीतीश जी ने मुसलमानों से मुलाकात की, उनसे लीडर मिले और वो 3 संशोधन दे रहे हैं, हाँ जिससे वो उसमें वो बात नहीं रह जाएगी जिससे मुसलमानों को शिकायत है कि इसमें हाँ, कि एक तो वक्त में स्टेट को हमारा। दे हाँ दिया जाए कि हाँ। वक्त का, तो दूसरा। हाँ, कुछ इसी तरीके के संशोधन उन्होंने हाँ। भेजे हैं कि जिससे मुसलमानों पर आपत्ति जिन पर है हम्म। वो माइल्ड हो जाएगा, वो खत्म हो तो जाएगा। अगर वो मान लिया जाए तो वैसे कूड़ेदान में डालने अरे लायक हो जाएगा। ये सब कहने की तो बात है, कहाँ मान लेंगे। शाह हम्म। अभी मिले हैं इनसे, आज मुलाकात अमित हुई है, शाह मुलाकात हुई संजय है। झा और वो मिले तो हैं अब नड्डा सिंह। सब जानते हैं कि एक दूसरे पर निगाह रखे हैं कि देखिए राजनीति हमारी ये फेल करते हैं कि हम इनकी फेल हाँ, कल करते हैं। 8 घंटे चर्चा होगी इस हाँ, पे संसद तो में। अब इस वक्त तो नीतीश कुमार जो है राजद से भी बहुत टक्कर लिए हुए हैं, राबड़ी देवी से बड़ा झगड़ा उनका चल हम्म। रहा है, हाउस में एक दूसरे के खिलाफ वो राबड़ी चल देवी ने रहा उनको है। भंगेड़ी वंगेड़ी भी बोला भंगेड़ी है। वंगेड़ी बोला है, उन्होंने भी उनको कहा कि ये कोई पढ़ी लिखी तो थी नहीं, इनको इसे हाँ, उन्होंने वो भी उनके ऊपर पति के वजह से पा पति की गई। वजह से पा गई, अरे कहाँ की चीफ मिनिस्टर और ये वो। सर, संघ के बारे में कुछ कहना मतलब दुधारी तलवार चलना होता है। दत्तात्रेय होसबोले हैं, संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। अब उन्होंने एक नया मामला छेड़ दिया, कहा भाई ऐसा है, मथुरा काशी विवाद में हमारे कार्यकर्ता आरएसएस के शामिल हो सकते हैं। और पहले यही मोहन भागवत जी कहते थे कि बस अब राम मंदिर हो गया, अब हमें कहीं हर मंदिर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं खोजना चाहिए। तो क्या फिर आरएसएस यूटर्न ले गई, क्या कर रही है सर? ये यू टर्न नहीं, देखिए ये होता क्या है कि हम कुछ बोले तुम कुछ बोलो, संघ का काम चलते रहना चाहिए। 100 साल भी पूरा जब हुआ है। जब मुसलमानों की बेइंतहा मुखालफत हो जाती है, जैसे हम्म। एनआरसी और ये सब चला था, और हम्म। एकदम दहशत में आ गया मुसलमान, हम्म। मुस्लिम समाज। हम्म। और वो हमारे गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री जो थे वो अमित शाह जो, तो ऐसे ऐसे मतलब तेवर दिखलाते थे टीवी पर कि लागू होगा और ये हाँ, होगा अनुराग वो ठाकुर का होगा। विवादित मतलब बयान था, हाँ, वो उनका पूरा देश के मतलब ये था गद्दारों कि हम को। कर ही के मानेंगे, उनका बिल्कुल लगता था कि मुसलमान गए यहाँ से हम्म। फेंके गए। हम्म। लेकिन बहरहाल होगा, लेकिन उसी दौर में हम्म। देखिए अब ये मोहन भागवत जी जो है हम्म। बहुत ही अच्छे हम्म। इंसान है, हम्म। और मैं उनका पढ़ के बड़ा खुश होता हूँ भावराव देवरस के बाद सबसे अच्छे हाँ संघ में सुधारक हाँ, विचारक हुए वो हैं वो। उन्होंने मतलब बहुत बैलेंस होके कहा कि बगैर मुस्लिम के हिंदू की अधूरा है। हम्म। ये बयान उनका है। हाँ, दोनों एक दूसरे के दोनों पूरक एक हैं। दूसरे को पूरक है, हम्म। मुसलमानों को भी इस देश का नागरिक माना हम्म। जाना चाहिए, और उसी यहाँ का है, उनके साथ ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। जैसे हम्म। उन्होंने मंदिरों को लेकर कहा कि हम्म। कितना खुद हो गए, कहाँ कहाँ खुदाई होगी, कैसे हम्म। होगा।
तो वो तो कहते हैं, लेकिन अब होश बोले जी भी तो अपना कुछ काम करेंगे। हम्म। क्या मथुरा उसके लिए होना है तो मथुरा काशी के लिए हमें, अब भैया तुम्हारे जितने हिंदू हैं सब अपने को संघी अब बताने लगे, हम्म। तो वही तो कर रहे हैं भी लोग, तो फिर हम्म। उसमें कहाँ से संघ की बात आ गई कि साहब संघ शामिल, संघ संघ ही माना जा रहा है। संघ की वजह से पता चला चीफ मिनिस्टर सिलेक्ट हो रहा है, प्रधानमंत्री सिलेक्ट हो रहा है, उन्हीं के इशारे पर चल रहा है पूरा देश। सर, बेरोजगारी हमारे देश में एक समस्या अब नहीं मानी जाती, अब उनको आकांक्षी युवा कहा जाने लगा है। लेकिन पिछले 11 साल में बेरोजगारी का आंकड़ा तो बढ़ा ही है। अब बेरोजगारी का एक नायाब नमूना राजस्थान में देखने को मिला कि जयपुर में वहाँ के लोक देवता हैं वीर तेजा जी महाराज, उनका एक मंदिर था। अब एक भाई साहब थे, इनका नाम सिद्धार्थ सिंह। हम्म। उन्होंने शराब पी, उनका एक रेस्टोरेंट था और वो रेस्टोरेंट बंद हो गया था। तो आर्थिक रूप से तंगी में थे, मानसिक तनाव था। तो भाई ने शराब पी, उसके बाद कुत्तों उत्तों को सहलाया और उसके बाद मंदिर सामने गुजर रहे थे, मंदिर की एक फोटो मोबाइल से खींची। वह मंदिर में घुसे, भगवान को खूब कोसा कि तुम्हारी वजह से मेरी आर्थिक स्थिति खराब है। मोदी को नहीं कोसा, न सरकार के सिस्टम को कोसा, उन्होंने सीधे भगवान को कोसा। और कोसने के बाद उन्होंने मूर्ति तोड़ दी। बाद में पुलिस ने आरोपी उनको पकड़ा। पहले हिंदू मुसलमान का एंगल देने की कोशिश की गई थी, लेकिन बाद में सीसीटीवी फुटेज से पकड़ में आ गए। सिद्धार्थ सिंह जी, क्या कहेंगे सर? अब ये देखिए, यही मैं कहने वाला था जी। कि अगर ये बात हो जाती है कि मुसलमान नहीं है हम्म। मंदिर में मूर्ति के खिलाफ बोलने वाला या हम्म। दर्द उसके खिलाफ, हम्म। तो बात जो है वहीं दफन हो जाती है। हम्म। अगर सिद्धार्थ की जगह हम्म। यहाँ कोई और होता, हम्म। गैर मुस्लिम, हम्म। तो देश के अंदर बवाल हो जाता। तब उसको मानसिक रूप से तनाव में नहीं हाँ, पकड़ा तब जाता। कहते कि ये शादी से, जैसे वो लड़का गोरखपुर में था, हम्म। मंदिर में गया था, चाकू मार दिया, हम्म। क्या किया क्या हम्म। किया, अल्लाह जाने कहाँ से हम्म। क्या होता है। हम्म। तो कितना बड़ा बवाल हो जाता, पूरा मीडिया उसको चिल्लाने लगता है। हम्म। अब सिद्धार्थ जैसे लोग, जाने कितने लोग हैं वो ऐसा करते हैं, क्या हाँ, करते भीड़ हैं। में महाराष्ट्र में वो एक मस्जिद थी ईद हाँ। वाली रात में, शनिवार रात में हाँ। वो दो भाई थे और वो भी हिंदू ही थे। और हाँ। जिलेटिन, चूंकि वो खदान में काम करते थे, उनको तरीका पता था, उन्होंने जिलेटिन का बम बनाया हाँ। और तड़के 3 साढ़े 3 बजे सुबह वो मस्जिद में ब्लास्ट कर दिया। वो तो ये कोई था नहीं, शुक्र मना ये बच गए। सरपंच ने वहां फोन किया पुलिस को और पुलिस ने रंगे हाथों उन दोनों को पकड़ा। तो हाँ, यही चीजें भी हो रही हैं। महाराष्ट्र के बीच में, हाँ, ये वाकया हुआ है। लेकिन अब ये देखिए, जो शरारती लोग हैं कहीं कुछ करते हैं, उनकी मंशा उनके पीछे बहुत ज़्यादा वो नहीं रहती है। हम्म। लेकिन कुछ लोग यूँ रहते हैं कि ऐसा करें, देखें क्या होता है, उस पर क्या बवाल होता है। ये भी होता है। अच्छा, औरंगजेब पे ही एक और मामला है। आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं भैया जी जोशी, अच्छे व्यक्ति जी माने जाते जी हैं। जी। उन्होंने औरंगजेब की कब्र पे विवाद को गैर जरूरी बताया और उन्होंने कहा कि इस प्रकार के विवादों में समय बर्बाद करना ठीक नहीं है। औरंगजेब यही मरा और उसकी कब्र सैकड़ों वर्षों से मौजूद है, ये कब्र आगे भी रहेगी, तो इसमें कौन सा फर्क पड़ जाएगा? कुछ इसी से मिलता जुलता बयान एक बहुत हिंदुओं के बहुत कट्टर नेता महाराष्ट्र माने जाते हैं राज ठाकरे साहब, उन्होंने भी दिया कि नहीं, इतने वर्षों से औरंगजेब की कब्र है और रहेगी, इसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये है कि वहां पे जो साज सजावट की गई हटा दो, बच्चों को दिखाया जाए कि देखो मराठों पे जो आक्रमण करने आया था, नष्ट करने की कोशिश वो की, यही उसे यही दफा। दफनाया गया। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, ये बात जो है औरंगजेब की अब आगे ज़्यादा चल नहीं पा रही है। हाँ, तो बैक अब मार वो रहे हैं अब। आंदोलन, हाँ, तो अब इसको धीरे जाहिर है कि कब्र खोदना, हम्म। तो देखिए ईश्वर को ललकारने जैसी बात हाँ, वो है। ऐसा ही संरक्षित है, हाँ, उसको खोल खोद आप नहीं पाएंगे। किसी की मिट्टी को अगर अपमानित करेंगे, जी। तो ये ईश्वर ईश्वर से वो हो जाएगी। हम्म। वो जिसको चाहता है दफन कराता है, वो करता है, कहाँ मौत देता है, क्या देता है। लेकिन बहरहाल, वो अब देखिए, राज ठाकरे ने एक बात बैलेंस होके कह दी हम्म। कि भाई ठीक है, ये कब्र जो है रहे रहे यहाँ पर हम्म। सम्मान पूर्वक, और अरे वो हमारे नियमों के मुताबिक, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से, हम्म। लेकिन उसका सम्मान नहीं होना चाहिए, हम्म। इसकी जो है महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। और ये ज़रूर एक बोर्ड लिख के लगा दिया जाए हम्म। कि जिन लोगों ने महाराष्ट्र मराठा। मराठा लोगों के महानायकों के साथ वो किया है उसे भी यही जाति, दफनाया उसे गया। यही दफनाया गया है। और लड़के इसको आके देखें प्रदर्शनी में कि देखिए ये है। सर, ट्रम्प से जुड़ा एक मामला और है। ट्रम्प महाराज चित्र विचित्र बातें किया करते हैं। अब उन्होंने एक बयान एक इंटरव्यू में दे दिया। उन्होंने कहा कि एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा औरत के बारे में क्या कहेंगे और महिला क्या है, तो उन्होंने कहा महिला वो होती है जो कुछ विशेष परिस्थितियों में बच्चे को जन्म दे सकती है। अब इस पे वहीं के टेक्सास या न्यू जर्सी की एक महिला का वीडियो बहुत वायरल हो, कहा कि मैं तो बांझ हूँ, मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती हूँ, तो यानी ट्रम्प के मुताबिक मैं औरत नहीं हूँ। ये ट्रम्प
भी क्या चल रहा है? हमारे यहाँ औरंगजेब चल रहा है और वो अमेरिका में ट्रम्प चल रहे हैं। सब चल रहा है। ये क्या है सर? अब ट्रम्प तो देखिए ट्रम्प को ये हो गया है, हम्म। डोनाल्ड ट्रम्प को, कि जी ये इस बार जब ये राष्ट्रपति बन के आए हैं, तो हम्म। खैर उनका शुरू से ये अंदाज रहा है कि वो कुछ ऐसे ही बोलते हैं जिससे जो है विवाद खड़ा हो जाए, हम्म। कहीं ना कहीं कुछ हो जाए कि मैं ये हम्म। करूँगा, मैं वीज़ा वाले गैर वीज़ा वालों को उधार दूंगा, और ये मैं हाँ, टैरिफ लगाऊंगा। टैरिफ लगा दूंगा, ये वो करते रहे, और उन्होंने आज जब दूसरे टर्म में आए हैं तो तब शुरू कर दिया। हम्म। अब महिलाओं को लेकर के सवाल जवाब में उन्होंने ये बात कही, तो कोई वैसी बात नहीं कही उन्होंने, कि उन्होंने कहा कि महिला में एक ये मर्द और औरत में ये फर्क है कि महिला बच्चों को जन्म हाँ, दे उन्होंने तो सकती है। कॉमन सा जवाब दे दिया। काम मतलब जवाब दिया, लेकिन उसको तूल देने से का कोई औचित्य नहीं है, वो कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। हाँ, ये ट्रांसजेंडर के बारे में या उस तरीके के लोगों के बारे में, फ़र्क के बारे में पूछा था। हम्म। तो अब ये कि वो बाल महिला है या सही बात है, अब महिला को उन्होंने थोड़ी, महिला के प्रकार को उन्होंने बता दिया हम्म। कि वो बच्चा भी कुछ परिस्थितियों में बच्चों को जन्म दे सकता सर, आज अंतर्राष्ट्रीय मूर्ख दिवस भी है। है। अब आज भारत सरकार ने जनता को बाकायदे मूर्ख बनाया, बनना भी चाहिए। वोट दिए हैं, भाई लोग कहते हैं 500 रुपया लीटर पेट्रोल है तभी मोदी को वोट देंगे। अब हुआ क्या कि बैंक खाते, जो बचत बैंक खाते हैं, उनमें मिनिमम बैलेंस 5,000 रखना पड़ेगा, और ग्रामीण अगर क्षेत्र है, शहरी नहीं है, तो वहाँ 2,000 रुपया रखना पड़ेगा। ऐसे ही यूपीआई के लिए किया है, टोल टैक्स के लिए भी किया गया है। और नोएडा में भाई लोगों को पानी पे भी टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। नोएडा वालों के बारे में सोच सोच के मेरा सांस फूल रहा है। तो वो क्या कहेंगे ये बताइए? 5,000 रुपये जिसके अकाउंट में ना हो, जो देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे जिंदा हो, वो बेचारे 5,000 रुपया कहाँ से मिनिमम बैलेंस अब रखेंगे? आप देखिए, यही सरकार है और यही बैंक थे, हम्म। जीरो खाते पे आप खुलवा रहे थे जनधन। जनधन। हम्म। आपको अपना काम समझ में आया कि आप तब जान रहे थे कि हमारे पास, हमारे देश में इतनी गुर्बत है कि लोग 10 रुपए के अकाउंट नहीं खोल सकते। हम्म। आज उनको 10 रुपए में खाने की सब्जी लाना है या सामान खरीदना है, तो वो 10 रुपए भी वो नहीं बैंक को दे सकते कि 10 ही रुपए से खोल दो। तो जहाँ की ये हालत हो, आप समझते थे तो आपने बैंक को निर्देश दिया कि जीरो पर खोलो, हम्म। जीरो बैलेंस पर, हम्म। और खूब खाते खुले जीरो बैलेंस पर। हम्म। आज आप ये कह रहे हैं कि 5,000 से, भाई आप जनता का पैसे से कितना वो सरकार चलाएंगे। नहीं, हमसे एक लोग कह रहे थे कि उनके कुछ दोस्तों का भी कर्जा बकाया है, तो उनका उसका कर्जा, सबका दोस्तों का, अडानी अंबानी का, माफ करने के लिए 5,000 हम लोग से लेंगे, और उस पर जुर्माना लगा के अब उससे आप ये माफ करेंगे। बताइए, ये करमवीर जी, कि आदमी 2-2 रुपया बचा करके, कि बाहर चोरों से डर और हाँ। बैंक 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 से डर। वो हाँ। जो सोचता है कि झोपड़ी में डालेंगे, कहीं आग लग गई या कोई चुरा ले गया, चलो हाँ। बैंक में डालना। अब आप वो रास्ता भी उसका बंद कर रहे हाँ, हैं। घर में चोर जिंदा नहीं रहने देंगे और हाँ, बैंक वाले मरने नहीं देंगे। मरने नहीं देंगे, तो ये हाँ। अजब बात हो रही है। हम्म। मतलब आदमी, गरीब आदमी ये सोचने में मजबूर हो जाएगा कि हम 5,000 रुपया छोड़ देंगे और हमें दवा लानी पड़ी, लड़की की शादी, 5-5 हज़ार में लोग बच्चे में गाँव की शादी कर देते हैं। हम्म। आप कह रहे हैं बैंक खाते में नहीं, तो इतना पैसा छोड़ना पड़ेगा, कहाँ से हो पाएगा ये मुमकिन। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपके कोई सुझाव हो, कुछ समस्या हो, या और कोई चीज आप जानकारी चाहते हो, तो जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद। नमस्कार।